दोस्तों, बहुत दुखद खबर आ रही। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है। कहा जा रहा है कि ये जो हमला हुआ है पहलगाम में, ये पुलवामा से भी बड़ा हमला है। बट दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर सैलानियों का फेवरेट डेस्टिनेशन होता है और पहलगाम ख़ास तौर से सैलानियों का गढ़ माना जाता है, जहां पर लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं। जम्मू कश्मीर के इसी इलाके में आतंकवादियों ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। बंदूकधारी सैन्य वर्दी में आए और पहलगाम के बैसरन मैदानों में घुड़सवारी का आनंद ले रहे सैलानियों पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी गई। दोस्तों, ये स्तब्ध कर देने वाली घटना है। शोक और सांत्वना के शब्द पूरे नहीं हो रहे हैं। दोस्तों, आतंकवादियों ने किस तरीके से सैलानियों पर हमला किया है, आपको मैं ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ, लेकिन वीडियो की आवाज़ मैं म्यूट करके दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ चीख पुकार जिस तरीके से मची थी, उसे सुन पाना किसी इंसान के बस की बात नहीं है जिसके अंदर छोटा सा दिल बसता हो। तो इस तस्वीर को आप ज़रा गौर से देखिए। यही वो मैदान है जहाँ पर आतंकवादी अचानक आ जाते हैं। उनके हाथों में बंदूक होती है और वो अंधाधुंध तरीके से सैलानियों पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कुछ पीड़ितों की तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें देखकर दोस्तों कलेजा मुंह को आ जाता है। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि लोग रहम की भीख आतंकवादियों से मांग रहे थे, लेकिन आतंकवादियों ने किसी की नहीं सुनी। उनके ऊपर तो मौत का भूत सवार था। बड़ा सवाल ये है कि मोदी सरकार 56 इंच की छाती दिखाती है, लाल आंख दिखाती है, तो फिर ये आतंकवादी हमला हुआ कैसे? कहा जा रहा है कि ये सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक है। जम्मू कश्मीर के एक रिपोर्टर आज तक पर लाइव दे रहे थे दोस्तों, और उन्होंने लाइव करते हुए जो जानकारी दी वो बेहद हैरान कर देने वाली है। उन्होंने अपने लाइव के दौरान बताया घटनास्थल से कि ये जो घटना हुई है ये सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक है। और जैसे ही उन्होंने ये जानकारी दी, तुरंत आज तक वालों ने उनके ऑडियो को म्यूट किया और तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक बजाने लगे और जो खबर थी वो गायब हो गई। सुनिए ज़रा। जो जानकारी हमारे पास मिल रही है, सुरक्षा एजेंसियों का मानना है, खासतौर से होम मिनिस्ट्री की तरफ से और उच्च अधिकारी की तरफ से और इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से, कि सुरक्षा में चूक हुई है। ये मजाक नहीं है। 2000 टूरिस्ट किसी एक पिकनिक स्पॉट पे हैं, वहां पर ना ही पुलिस बल की कोई तैनाती, ना ही सुरक्षा बलों की कोई तैनाती। हम देखते हैं जब अमरनाथ यात्रा होती है 10 मीटर, आपने भी देखा होगा, 10 एक बड़ी खबर हम बता कहा जा रहा है कि जहां पर आतंकवादी हमला हुआ है वहां पर 2000 लोग इकट्ठा मौजूद थे, लेकिन वहां एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं था। ये एक गंभीर चूक है। अमित शाह जिनके हाथ में वहां की सुरक्षा व्यवस्था है, उनको इस नाकामी के लिए प्रायश्चित करना चाहिए और उन्हें अपने पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। विपक्ष के तमाम नेता इस तरह की मांग उठा रहे हैं। मोदी सरकार से इस समय इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह से भी इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है। और इस्तीफ़ा क्यों ना मांगा जाए, जब ये सरकार छाती पीट पीट कर बोलती थी, मीडिया में दहाड़ती थी और कहती थी कि हमने आतंकवाद को जड़ से मिटा दिया है, हमने 370 लगा दिया है, हमने नोटबंदी करके आतंकवाद को जड़ से ख़त्म कर दिया है। तो इसके बावजूद अगर इस तरह के हमले हो रहे हैं, इस तरह की वारदातें हो रही हैं, तो उसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री या प्रधानमंत्री लेंगे या नहीं लेंगे? आपको मैं गृह मंत्री का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, जिसमें वो साफ तौर से दावा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमने जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को जड़ से ख़त्म कर दिया है। देखिए वीडियो। पहले हमले होते थे, कुछ नहीं होता था, कोई कुछ नहीं बोलता था, जवाब नहीं दिए जाते थे और लोग भूल जाते थे। दिल्ली के अखबारों में कोने में कहीं छपता था 60 लोग शहीद हो गए, मारे गए, बम धमाका हुआ, मगर कोई संवेदना तक समाप्त हो जाए वहां तक चीजें लिंगरिंग रहती गई, लिंगरिंग रहती। तो देखा आपने दोस्तों, करनी और कथनी में अंतर कितना है इस सरकार में। सरकार कहती कुछ और है, हो रहा कुछ और है। खबर ये आ रही है कि पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी द रेसिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने ले ली है, जो लश्कर तैयबा का एक हिस्सा है और पाकिस्तान समर्थित है। हालांकि कहा जा रहा है कि आधिकारिक बयानों में अभी तक किसी समूह का नाम नहीं लिया गया है। जांच चल रही है।
टीआरएफ का दावा विश्वसनीय लग रहा है, लेकिन अंतिम पुष्टि सुरक्षा एजेंसियों पर निर्भर है। ये तो इस समय पूरे देश भर में आतंकवादी हमले की निंदा की जा रही है। इस समय पहलगाम के जो स्थानीय लोग हैं वो भी सड़क पर उतर आए। देखिए तस्वीरें आप, किस तरीके से आतंकवादी हमले की निंदा की गई। मारे गए निर्दोषों के लिए कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। देश के सौहार्द और भाईचारे को ख़त्म करने वाले आतंकवादियों को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, इस तरह की मांग पहलगाम के स्थानीय लोग कर रहे हैं। बुज़दिली से बुज़दिलाना हमला किया है। हम पहलगाम के बाशिंदे, पहले हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, उसके बाद हम कश्मीरी है। हम उस की तरफ से, अपने पहलगाम के अवाम की तरफ से इस बुज़दिलाना हमले का पुरजोर मजम्मत करते हैं। लेकिन इस समय टीवी मीडिया में, सोशल मीडिया में हिंदू मुस्लिम चल रहा है, गजब का हिंदू मुस्लिम चल रहा है। कहा जा रहा है कि एंगल लाया जा रहा है कि भाई आतंकवादियों ने पूछा लोगों से कि तुम्हारा धर्म क्या है। अरे आतंकवादियों का ही जब कोई धर्म नहीं है तो वो क्या किसी का धर्म पूछेंगे। वो तो मासूम बच्चे तक को नहीं छोड़ते हैं, महिलाओं को मार डालते हैं। तो ये एक एंगल यहाँ पर घुसेड़ा जा रहा है मीडिया के द्वारा। आप जानते हैं मीडिया कितनी बेशर्मी से आजकल पत्रकारिता कर रहा है। वो सरकार से, सत्ता से इस पर कोई सवाल नहीं कर रहा है, जबकि मीडिया को इस समय सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए कि ये हमला कैसे हुआ, सरकार आखिर कहाँ चूक गई, सुरक्षा एजेंसियों की कैसे चूक हुई। जब नोटबंदी आर्टिकल 370 से आतंकवादियों की कमर टूट गई थी तो फिर ये हमला हुआ कैसे। दोस्तों ये मत भूलिए कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में लाखों लोग मारे जा चुके हैं। कभी ऑक्सीजन की कमी से, तो कभी वैक्सीन के रिएक्शन से, कभी पुल गिरने से, तो कभी रेल दुर्घटनाओं और भगदड़ों से कुचलकर लाखों लोग अकाल मौत मर गए। लेकिन प्रधानमंत्री ने कभी भी जिम्मेदारी नहीं ली। इस समय बहुत सारे नेता इस हमले की निंदा कर रहे हैं और दोषियों को सख्त सज़ा दिलाए जाने की मांग कर रहे हैं। तमाम विपक्षी नेता, मायावती जी, चंद्रशेखर आज़ाद, अखिलेश यादव, राहुल गांधी जैसे तमाम लोग, इस समय विपक्ष एकजुट हो गया है और सरकार से सीधे सवाल कर रहा है। और इस समय जिस तरह से विपक्ष एकजुट है, ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार इस समय गिर जाएगी और गृह मंत्री को इस मामले में इस्तीफ़ा देना ही पड़ेगा। इस समय इस घटना को लेकर लोगों में ज़बरदस्त रोष है। बहुत सारे लोग इस घटना को लेकर रिएक्शन भी दे रहे हैं। रणविजय लिखते हैं कि पुलवामा में आतंकी RDX लेकर पहुंच गए, पहलगाम में आतंकी बंदूक लेकर पहुंच गए। हमारी सरकार क्या कर रही थी, जिम्मेदारी सरकार की बनती है। अंजू लिखती हैं, किसी मीडिया चैनल ने सरकारी एजेंसियों की विफलता और केंद्र सरकार के झूठे वादों की जम्मू कश्मीर में सब मंगल का प्रचार करने के लिए एक भी सवाल नहीं पूछा। आतंकवादी हथियार लेकर वहां पहुंचे तो सैलानियों की सुरक्षा की क्या व्यवस्था थी। एक और एक्सक्यूज़र हैं, लिखते हैं कि कुछ सवाल क्या गृह मंत्रालय इसका जवाब देगा, सुरक्षा में चूक है कि नहीं, इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रहा था, 2000 के आसपास टूरिस्ट थे, सुरक्षा व्यवस्था उचित क्यों नहीं थी। यहाँ मायावती जी ने साफ तौर से कहा है कि सरकार इस घटना को पूरी गंभीरता से लेकर सख्त कार्रवाई करे। चंद्रशेखर आज़ाद ने भी कहा है कि जो अफवाह फैलाई जा रही है उससे बचें, एकजुटता के साथ आतंक के खिलाफ लड़ा जाए। और तमाम विपक्ष के नेता इस समय लामबंद हैं और मोदी सरकार से इस्तीफ़े की मांग की जा रही है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी घटना है। लगातार एक से एक घटनाएं देश में हो रही हैं, लेकिन जो सरकार है वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, नैतिकता के आधार पर इस्तीफ़ा देने को तैयार नहीं है। ऐसे में पूरे देश के लोग इस समय मोदी सरकार से इस्तीफ़े की मांग कर रहे हैं। ख़ासतौर से गृह मंत्री जो कहते थे कि आतंकवाद जड़ से ख़त्म हो गया, लेकिन गृह मंत्री के कथनी और करनी में कितना अंतर है दोस्तों, वो वीडियो देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। पहलगाम में जिस तरीके से आतंकवादियों ने कायराना हमला किया है, उसके लिए दोषी कौन है, हमले का दोषी कौन है, क्या मोदी सरकार को, गृह मंत्री को इस्तीफ़ा देना चाहिए? आप लोग अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।